नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून सीजन का समापन हो चुका है और भारत के तमाम राज्यों से मॉनसून बहुत तेजी से वापस लौट रहा है। लगभग सामान्य समय सीमा के आधार पर मॉनसून की वापसी हो रही है। 17 सितंबर से शुरुआत होती है, लेकिन इस बार राजस्थान से 25 सितंबर से मॉनसून ने वापस लौटना शुरू किया और अब मध्य भारत के कई भागों से भी वापस जा चुका है। और जब मॉनसून आता है 1 जून के आसपास, जो कि सामान्य समय सीमा है, जो कि मॉनसून सीजन को अगर हम देखें पूरे भारत में, पूरे सीजन जो 4 या 3 चक्र होते हैं, मेन गर्मी, वर्षा और सर्दी के, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी मौसम का इंतज़ार या सबसे ज़्यादा किसी सीज़न की चर्चा होती है तो वो मानसून होता है। लेकिन अब मानसून विदा हो गया है, तो मानसून विदा हो रहा है, कुछ राज्यों से भी बाकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से। लेकिन मानसून जब लौट जाएगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में भी बहुत बारिश होती है। उत्तर भारत में क्यों बारिश होती है और क्या वो बारिश अच्छे कारणों से होती है या कोई मौसमी डिस्टर्बेंस होता है? तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। डिस्टर्बेंस मतलब आप समझ रहे हैं ना कि नकारात्मक शब्द है, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। लेकिन इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये होता है कि हमारे रीजन, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके पश्चिम की तरफ जो अगला सब कॉन्टिनेंट शुरू होता है वो पश्चिमी एशिया के बाद अफ्रीका और उसके बाद फिर अमेरिका है, लेकिन बीच में उत्तरी अटलांटिक या अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के और भारत के बीच में कई सारे छोटे छोटे समुद्री क्षेत्र हैं, जिसमें कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, और रेड सी, ब्लैक सी, बहुत सारी, ब्लैक सी यहाँ नहीं लेकिन रेड सी का भी इम्पैक्ट रहता है। लेकिन मेन है कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, जहाँ से नमी उठती है और इस तरह से आगे बढ़ती हुई हवाओं के साथ आती है। क्या ये मॉनसून सीजन में या फिर गर्मियों के मौसम में ये कम होते हैं? वजह ये है कि जैसे जैसे सूरज का जो पूरी पूरी पृथ्वी है या पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब से सूरज का जो मूवमेंट है, जिसे हम कहते हैं उत्तरायण या दक्षिणायन, तो उससे ही इसका ट्रैक चेंज होता है। गर्मियों के मौसम में सूरज उत्तरायण होता है, यानी सूरज का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, जिसकी वजह से जो इसका ट्रैक है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से होकर निकलने लगता है। लगातार ये हवाएं पूरे साल कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर चलती रहती हैं, और ये हवाएं ही हैं जो यहाँ से उठती हैं नमी लेकर के और पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ती हैं। और यहाँ पर जब भारत की तरफ आती हैं तो भारत में, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, तो यहाँ से हवाओं को आगे जाने का मौका नहीं मिलता है, टकराती हैं और यहाँ से फिर बारिश का सिलसिला शुरू होता है पहाड़ों पर। अफगानिस्तान के भी कुछ ऊंचाई वाले रीजन में बारिश होती है, पाकिस्तान में होती है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर होती है। और सर्दियाँ जब आती हैं और जब सीधे सीधे सूरज दक्षिणायन की तरफ जाने लगता है, उस दौरान इसका ट्रैक ऊपर से नीचे आने लगता है, धीरे धीरे नीचे आएगा और अब इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और इसका ट्रैक जब भारत के एल्टीट्यूड से होकर गुजरेगा, उत्तर पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की शुरुआत होगी। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको क्यों कहते हैं, इसकी भी बात मैं करूंगा, क्योंकि एक तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2005 में पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है और यहाँ पर आया था भयंकर भूकंप। 2005 में ज़बरदस्त पश्चिमी विक्षोभ आया था और उसको भी जिम्मेदार माना गया था कि कहीं ना कहीं इस अर्थक्वेक को कह सकते हैं कि इसके कॉजेज़ में इस WD का भी रोल था। वजह थी भारी बर्फबारी और भारी बारिश। और इस बारिश और बर्फबारी के बाद जब ये तूफान या भूकंप आया था, तो इस भूकंप के कारण पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत के उत्तरी क्षेत्रों को मिला करके जो नुकसान हुआ था, जो लोग मारे गए थे, उनकी संख्या तकरीबन 75,000 थी। बहुत भीषण तबाही मची थी। पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अधिकांश क्षेत्र तबाह हो गया था और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। इसके बाद की बात अगर हम करें तो 2005 के बाद 2010 में लद्दाख में बहुत तेज़ बाढ़ आई थी इसी WD के चलते। उसके बाद 2014 में फिर से जम्मू कश्मीर में इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहुत भारी बारिश हुई थी, बहुत भारी बर्फबारी हुई थी, फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ की घटनाएं हुई थी, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही पहुंची थी। 2018 में दिल्ली और NCR के रीजन में इस WD के प्रभाव से इम्पैक्ट देखने को मिला था और उसके बाद उत्तराखंड में 2021 में इस WD के कारण बहुत तबाही मची थी, बहुत भारी बारिश हुई थी। तो ये इसीलिए इसका नाम डिस्टर्बेंस रखा गया है, यानी ये पश्चिम से आने वाला ऐसा
मौसमी कह सकते हैं सिस्टम है जो भारत के पश्चिमी हिमालयी रीजन को काफ़ी बड़े पैमाने पर पहुंचाता है। नुकसान या फ़ायदा, ये दोनों इसके पहलू हैं, फ़ायदा भी पहुंचाता है और नुकसान भी। पश्चिमी विक्षोभ के फ़ायदों की बात अगर करें तो अगर पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के मौसम में ना आए तो उत्तर भारत में जो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और उसके चलते निचले इलाकों में बारिश होती है, तो उस दौरान सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर में गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, सर्दियां कम पड़ने लगेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ पर पानी की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, इन सभी भागों में पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी। सिंचाई से लेकर के पीने के लिए भी पर्वतीय क्षेत्रों में डब्ल्यूडी का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ये वाटर रिचार्ज करने में काम आता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों के मौसम में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 जो महीने होते हैं, 134 मिलीमीटर की बारिश होती है, जो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देखें तो 92 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। उत्तराखंड में 60 मिलीमीटर बारिश होती है। मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है मिलीमीटर में, लेकिन जो बारिश होती है ऑन एंड ऑफ दिल्ली और एनसीआर या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, वो बहुत मायने रखती है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। 26 मिलीमीटर पंजाब में, हरियाणा में 20, दिल्ली में 23, राजस्थान में 18 और उत्तर प्रदेश में 42 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि जब इस डब्ल्यूडी का प्रभाव देखने को मिलता है, उस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के साथ उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा अगर बारिश रिकॉर्ड की जाती है कहीं पर, तो उसके लिए कारण होता है सर्कुलेशन, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन। जब डब्ल्यूडी आगे बढ़ना शुरू होता है, अफगानिस्तान को पार करता है और पाकिस्तान के पास पहुंचने लगता है, उस दौरान जब उसका जो ट्रैक है भारत की तरफ है, भारत से दूर नहीं है, तब वो इंड्यूस करता है एक सर्कुलेशन यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के भागों में, या फिर अफगानिस्तान में ही साथ में ही कोई सर्कुलेशन बन जाएगा और दोनों पैरेलली मूव करेंगे। एक सिस्टम यहाँ बनेगा, दूसरा ऊपर डब्ल्यूडी है, तो दोनों सिस्टम इस तरह से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब यहाँ सर्कुलेशन बनेगा तो सर्कुलेशन का दायरा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से घूमता रहेगा और ये घूमते हुए मॉइस्चर उठाना शुरू करता है अरब सागर से। अरब सागर से जब नमी उठेगी तो पाकिस्तान होते हुए या गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होते हुए यहाँ पंजाब तक पहुंचेगी। और फुटहिल्स के पास पहुंचने से पहले यहाँ पर ये हवा, क्योंकि इधर से भी हवा है तो ज़्यादा आगे हवा को निकलने का मौका नहीं मिलेगा। जब हवा को निकलने का मौका नहीं मिलेगा तो ऊपर उठेगी और ऊपर उस लेवल, उस रीजन में पहुंचेगी, उस जगह पर पहुंचेगी एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर बादल बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, ज़मीन की ऊंचाई और वायुमंडल के बीच में। तो उस जगह जब ये नमी वाली हवाएं, जिसमें कि पानी है, हवा चल रही है, ड्राई नहीं है, उसमें पानी, मॉइस्चर के कंटेंट है, और ये पानी जब यहाँ पर पहुँचेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या आसपास के भागों में बारिश मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड की जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी इसी के चलते, और सीज़न की पहली बर्फबारी आमतौर पर अक्टूबर के पहले पखवाड़े के आसपास शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ बात को अपनी मैं पूरी करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक फोरकास्ट भी जोड़ देते हैं कि उत्तर भारत के भागों से चूंकि मानसून काफ़ी पहले ही लौट चुका है और अब यहाँ पर पर्वतीय इलाकों और मैदानी इलाकों पर धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभों का असर दिखाई देने लगेगा। यहाँ से पश्चिम दिशा में चलने वाली जो हवाएं होती हैं, बंगाल की खाड़ी से जो अभी लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है, वो हवाएं धीरे धीरे यहाँ से कमज़ोर पड़ रही हैं। और जब ये कमज़ोर पड़ेंगी और पश्चिमी दिशा से कोई हवा आ रही है, उसमें नमी है, तो वो धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ाती चली जाएगी। और ये हवा अभी इस समय आज अगर मैं बात करूं आने वाले एक सप्ताह की या 10 दिन की, तो एक के बाद एक 3 डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। 6 से 8 अक्टूबर के बीच में दिखेगा, उसके बाद 9 से 8 और 11 के अक्टूबर के बीच में दिखेगा, उसके बाद 14-15 अक्टूबर को फिर से एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत के भागों पर पहुँचेगा, जिसके कारण ऑन एंड ऑफ बारिश और बर्फबारी हमें देखने को मिलने वाली है। पहला जो सिस्टम है वो ज़्यादा इंटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पहला सिस्टम मानसून को यहाँ से मानसून के हटने के ठीक बाद पहुँच रहा है, तो ना तो बहुत नीचे से है, ना ही वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। यानी दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो कि जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है वो कितना प्रभावशाली है, दूसरा कि कितने भारत के करीब से होकर गुजर रहा है। तो अभी ना तो भारत के बहुत ज़्यादा करीब है और ना ही बहुत ज़्यादा इंटेंस है। इसके बाद वाला जो सिस्टम है, जो 10 अक्टूबर के आसपास इम्पैक्ट डालने वाला है पहाड़ों पर, वो थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा, और जो उसके बाद वाला सिस्टम होगा तीसरा, वो और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो यानी अगले 10 दिनों के दौरान एक के बाद एक 3 सिस्टम आने वाले हैं, और ये 3 सिस्टम धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रीकर्सर के तौर पर कि पोस्ट मानसून सीजन की जो बारिश होती है या बर्फबारी का पहला स्पेल होता है पर्वतीय इलाकों पर, जम्मू कश्मीर में काजीगुंड, गुलमर्ग, पहलगाम, और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली,
साथ ही साथ उत्तराखंड। तो इन भागों में कुछ जगहों पर बर्फबारी का दौर अक्टूबर के इसी पहले पखवाड़े के आखिर तक आते-आते आपको देखने को मिलने लगेगा। और इसके बाद जब हम अगले पखवाड़े में एंटर करेंगे, यानी अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा, उस दौरान आप देखेंगे कि जो WD के आने की फ्रीक्वेंसी है थोड़ा-सा और बढ़ेगी, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और भारत के करीब से होकर के गुजरना शुरू करेंगे। और अभी तो यहाँ पर कोई सर्कुलेशन इन तीनों के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो आगामी 10 के आसपास वाला और उसके बाद 14 के आसपास वाला सिस्टम है, इन दोनों के दौरान एक कमज़ोर सर्कुलेशन यहाँ पर बन सकता है और वो थोड़ा-सा अरब सागर से नमी लेकर आ सकता है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और हो सकता है दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल जाए। और ये पहली पोस्ट मानसून की पहली बारिश होगी और वो भी WD के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आमतौर पर हमने देखा है कि जो पश्चिमी दिशा से पूरब की तरफ आने वाली हवाएं होती हैं, जो पश्चिम से चल करके भारत की तरफ आती हैं, इन हवाओं में जैसा कि मैंने बताया कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी का ही रोल ज़्यादा रहता है। लेकिन एक साइंटिस्ट ने इसको कह सकते हैं कि अभी उसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन उनका एक ऑब्जर्वेशन है जो कि कश्मीर विश्वविद्यालय से उन्होंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जम्मू कश्मीर पर या वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर उसके इम्पैक्ट की स्टडी की थी। किरेन हंट नाम है उनका, और उनके इस रिसर्च का कोट मैं बार बार करता हूँ अपने पूर्वानुमान में। उन्होंने उत्तरी अटलांटिक ओशन, जो जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, एशिया के ख़त्म होने के बाद जब, और अफ्रीका के ख़त्म होने के बाद या यूरोप के ख़त्म होने के बाद जो ओशन शुरू होता है वो अटलांटिक ओशन है। और इसके उत्तरी पोर्शन में जब दबाव का डिफरेंस आता है, तब यहाँ से उठने वाली जो जेट स्ट्रीम है, जो बहुत तेज़ स्पीड में चलती हैं, 300 साढ़े 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार चलती रहती हैं, उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है और उनका दायरा जो है उत्तरी दिशा में ज़्यादा होता है। तो कई बार ये हवाएं थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज करती हैं, इस तरह से जो ट्रैक आपने देखा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, इसी तरह से हवाएं, और कई बार ये हवाएं अफ्रीका होते हुए इस तरह से मूव करती हैं। तो इन हवाओं के ऐड करते ही जब मेडिटेरेनियन सी से या कैस्पियन सी से जो नमी उठ रही है, इसमें वो अटलांटिक ओशन की नमी जैसे ही ऐड होती है, यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो भारत का है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का, इन भागों के पास जब ये हवाएं पहुंचती हैं तो ये WD बहुत विध्वंसक हो जाता है, बहुत घातक हो जाता है। और जब भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है या बहुत भारी बर्फबारी होती है कि पूरे रास्ते बंद हो गए, और जम्मू का, जैसा कि खबरें शुरू होती हैं, जब बर्फबारी शुरू होती है तो आता है कि जम्मू का और श्रीनगर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग का संपर्क है वो टूट गया है और घाटी देश के बाकी हिस्सों से कट गई है, रास्ते बंद हो जाते हैं और कई जगहों पर जाम लग जाता है, लोग फंस जाते हैं। तो ये सब जब शुरू होता है तो इसमें उत्तरी अटलांटिक ओशन से उठने वाला मॉइस्चर बहुत अहम रोल प्ले करता है, ये उनका कहना है। और मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ये चीज़ें एस्टैब्लिश हो जाएंगी, क्योंकि आमतौर पर मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी में उतनी एनर्जी या उतना करंट है नहीं, या उतना बड़ा दायरा नहीं है, छोटा सा समुद्री क्षेत्र है जो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे और यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ भेजे, तो कहीं ना कहीं उसका रोल रहता है। तो फिलहाल ये थी मौसम में बदलाव जो हो रहे हैं और मॉनसून के वापस जाने के बाद अब WD की शुरुआत हो रही है, उसके संबंध में जानकारी। और देश के बाकी हिस्सों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जैसा कि मैंने बताया कि अब नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश शुरू होने वाली है, तो तैयार रहिए इस मौसमी बदलाव के लिए। लेकिन जिस तरह से अब ट्रांजिशन फेज से, यानी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं हम, ऐसे में मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है बहुत तेज़ी से, मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, हमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और किसान भाइयों को खासतौर पर मवेशियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार दिन की गर्मी का अंदाज़ा लगाकर अगर रात में मवेशियों को खुले में छोड़ेंगे तो हो सकता है कि मौसम जो ठंडा हो रहा है रात वाला, वो उनको नुकसान पहुंचा सके। फसलों का ध्यान रखें, मवेशियों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। बने रहें किसान तक के साथ पूरी जानकारियों के लिए, और लगातार आपके साथ जुड़ता रहूँगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।